हेलो बच्चों, अपनी डिफरेंशियबिलिटी की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 2 लेकर आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। ओके, तो अब हम लोग आज देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी के आगे उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो देखिए, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे देखा था कि अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है बच्चों और राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है और ये दोनों वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ओके, तो हम कहते हैं कि मेरा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशियबल है। जैसे सपोज कर दिया कि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमको था और एट पॉइंट x इक्वल टू ए पे हमको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था, मैंने बताया था आपको कि इट इज नथिंग बट एफ प्राइम ए माइनस। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बताया था, एफ प्राइम ए पॉजिटिव। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं एंड फाइनाइट है, मतलब लिमिट इनकी एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी तो मैं कहूंगा कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट इज, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा ही होगा। तो आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से होगा। अब सपोज करिए कि कोई फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशियबल कब होगा, उस पे बारे पे हम लोग बात करते हैं कि नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होंगी। नॉन डिफरेंशियबल, कोई फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशियबल है तो देखिए, डिफरेंशियबल अगर कोई फंक्शन है बच्चों तो क्या कंडीशन थी कि एलएचडी आरएचडी दोनों इक्वल होंगे एंड फाइनाइट वैल्यू को लेंगे। तो इसका मतलब अगर नॉन डिफरेंशियबिलिटी है तो इन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगी तो उस पर्टिकुलर केस में मेरा फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, लेकिन ये दोनों वैल्यू इक्वल ना हो। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही हैं तो फंक्शन 100% कंटिन्यूअस होगा। ओके, अब है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल। ओके, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग ग्राफ बनाए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, तो हमको ग्राफ में शार्प एज मिल जाएगी जिस पॉइंट पे फंक्शन मेरा डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो जब भी अगर ग्राफ में आपको शार्प एज मिलेगी तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ से इसको। देखिए क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि मेरा कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये है वो पॉइंट ए जिस पे हमको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि एट पॉइंट ए है ये। अब इसके राइट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो ग्राफ पे कोई भी पॉइंट लेंगे, तो सपोज कर लिए ग्राफ पे पॉइंट मैंने ये लिया, ओके। अब ये पॉइंट ग्राफ के टुवर्ड्स मूव करता जाएगा, इस पॉइंट पे आने पे इसके टेंजेंट की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वहां तक वो वैल्यू जा सकती है। तो ये पॉइंट जैसे जैसे क्लोज आएगा, तो यहाँ पे चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो ये यही इसके टेंजेंट की वैल्यू होगी, तो इसके राइट हैंड साइड पे तो स्लोप की वैल्यू ये होगी, दैट इज द आरएचडी। अगर हम इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखें तो पॉइंट पहले यहां होगा, ओके, उस समय स्लोप ऐसे जाएगा, फिर वो पॉइंट इस जगह होगा तो इसका स्लोप
समथिंग डिफरेंट। और जैसे जैसे पॉइंट इसके करीब होता जाएगा, ये पॉइंट इसके क्लोज हम लेते जाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये इस पे एज ए टेंजेंट कर्व लाई करेगा और ये मेरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों यहां पे डिफरेंट हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वैल्यू उनकी डिफरेंट है। तो जब भी अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन वैल्यू डिफरेंट होगी, तो 100% उस कर्व में वहां पर एक शार्प कॉर्नर डेवलप हो रहा होगा और मेरा फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यह पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि सपोज कर लीजिए कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इनमें से कोई एक, एटलीस्ट वन, डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कोई एक अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, हमको ग्राफ से इसको चेक करना होगा, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और दूसरा ये भी कंडीशन हो सकती है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस ही ना हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो अगर ऐसी कंडीशन है कि जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसमें हमको एक वर्टिकल टेंजेंट मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए ग्राफ अगर आप ऐसे बनाएं कोई ग्राफ और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज कर लीजिए कि वो ग्राफ ऐसे जा रहा हो, तो इस पर्टिकुलर, अगर हम इसको ठीक से समझने की कोशिश करिए, तो एट पॉइंट 0 के करीब आप देखिए तो इस ग्राफ में वर्टिकल टेंजेंट मिल रही है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पे। तो इसका मतलब हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन वर्टिकल एंड राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो वर्टिकल आपको मिल रहा है, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमको मालूम है अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो वो इनफाइनाइट पे जाएगी। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकती है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना हो। इसी केस में फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो देखिए ये कैसे हो सकता है, ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमको फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब देखिए पॉइंट ए के अगर हमको राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है तो पॉइंट ए के राइट साइड पे हम लोग पॉइंट लेते जाएंगे। ये पॉइंट ए है, इसके राइट साइड पे, और इसके टेंजेंट को हम लोग देखते जाएंगे। जैसे जैसे ये इसके क्लोज आता जाएगा ये इस पे इसका स्लोप देखेंगे और एक लिमिटिंग वैल्यू पे इसके जब एकदम करीब होगा तब ये क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल स्लोप दे देगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू 0 के करीब जा रही, तो ये वैल्यू मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है। राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो अब देखिए यहां पे आपको पॉइंट नहीं लेना है क्योंकि ये पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये डोमेन में लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, तो पॉइंट तो मेरा यहीं पे होगा। अब वो यहां से चला तो इसने स्लोप ये देगा, फिर ऐसे आएगा तो इस कर्व का इसका स्लोप ऐसे, ये स्लोप आपको मिलता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये इसके करीब पहुंच जाएगा तो उस समय इसका स्लोप देखो बच्चों क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू इसके वर्टिकल होगी। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और हमने देखा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन आपको क्या याद रखनी होगी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। मैं डी एंड सी लिख रहा हूं। दूसरा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मे एंड मे नॉट बी, नॉट बी कंटिन्यूअस, जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा। और तीसरा कंडीशन है कि अगर fx मेरा कंटिन्यूअस ही नहीं है तो यह श्योर है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चारों कंडीशंस आपको याद रखनी चाहिए और इसी के बेसिस पे अगर आपको कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आए तो सबसे पहले आप चेक करिए कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने के बाद ही हम ये श्योर हो सकते हैं कि फंक्शन वहां पे फिर आगे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करिए कि हमको क्वेश्चन दिया गया है कि f of x is equal to 1 when x lies between 0 less than x less than 1, it is 1 plus sin x पाई बाई 2 लिखते हैं, इसको पाई बाई 2 लेस देन x, इसको ऐसे लेते हैं, सॉरी fx की वैल्यू को 1 ले लेते हैं when x lies between minus infinity less than x less than 0, it is from 0 less than equal to x less than 2 pi by 2 and this is 2 plus x minus pi by 2 का whole square and this is from pi by 2 टू इंफिनिटी। सपोज करिए ये आपको क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो ऑब्वियसली फॉर कंटिन्यूटी हम क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड एट x इक्वल टू 0 पे अगर चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग ये चेक x की वैल्यू यहां पे पुट करके देखेंगे तो f ऑफ 0 निगेटिव पे वैल्यू कितनी है बच्चों 1, f ऑफ 0 पॉजिटिव पे यानी x की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो साइन 0 इज 0, दिस इज 1 एंड f एट 0 पे फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखिए जो फंक्शन डिफाइंड है तो दिस इज 1। तो मैं देख रहा हूं कि f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस एंड f ऑफ 0 तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है जो कि 1 के बराबर है, तो कंटिन्यूअस तो है वो एट x इक्वल टू 0 पे। सिमिलरली हमको एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे चेक कर लें, एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली पाई बाई 2 माइनस, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x की वैल्यू पाई बाई 2 हम लोग इस फंक्शन पे रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 तो दैट इज 2, f एट पाई बाई 2 प्लस, तो ये बच्चों क्या देगा, अगर हम लोग यहां पे पाई बाई 2 वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी वैल्यू 2 दे रहा है एंड अगर आप देखें तो f एट पाई बाई 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू 2 ही आ रही है, तो ये फंक्शन एट पाई बाई 2 पे भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस है। अब हमको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप करेंगे इस क्वेश्चन को। f प्राइम x बच्चों अगर मैं निकालूं तो देखिए f प्राइम x क्या होगा, 1 वाले का प्राइम x 0 हो जाएगा फ्रॉम माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन टू 0। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो दिस इज नथिंग बट इट इज cos ऑफ x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी पे कभी भी इक्वालिटी नहीं यूज करनी है, तो वो हो जाएगा 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस पाई बाई 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन टू इंफिनिटी। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव यानी इसकी कंटिन्यूटी एक तरह से चेक कर लें। अगर ये LHD और SD के बराबर होगा तो ये हमको बताएगा कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो देखिए जरा f प्राइम 0 माइनस पे अगर बच्चों मैं चेक कर रहा हूं f प्राइम 0 माइनस, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 0 नेगेटिव पे इसकी वैल्यू आ रही है 0, f प्राइम 0 पॉजिटिव पे x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो दिस इज cos 0 विच इज 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम लोग
एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे चेक करें तो एफ प्राइम एट पाई बाई 2 माइनस, यानी कि लेफ्ट साइड से, तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस में पाई बाई 2 वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉस पाई बाई 2 दिस इज 0। और अगर इसी को मैं राइट साइड से बच्चों अगर चेक करता हूं एफ प्राइम पाई बाई 2 प्लस, तो अगर पाई बाई 2 प्लस पे रखता हूं तो इस पे हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एक्स की पाई बाई 2, तो जैसे ही एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगी। तो जैसे ही एफ प्राइम पाई बाई 2 माइनस एंड एफ प्राइम पाई बाई 2 पॉजिटिव, ये दोनों की वैल्यू 0 मिल रही है, यानी कि पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू कितनी है, 0 आ रही है। इसका मतलब फंक्शन मेरा एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे तो डिफरेंशिएबल है। जब जैसे ही हमको मालूम चला कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है एट पाई बाई 2, तब हम लोग इस पे इक्वालिटी का साइन यूज कर सकते हैं। ओके, अगर जैसे देखा था 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था तो इक्वालिटी का साइन नहीं लगाएंगे एफ प्राइम के उस पे, और जब हमारा 0 पे डिफरेंस पाई बाई 2 पे सॉरी डिफरेंशिएबल था तो वहां पे हम इक्वालिटी किसी भी एक पे यूज कर सकते हैं। तो चूंकि एफ एक्स में एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पे इक्वालिटी लगाया हुआ था तो मैंने भी यहां पे इसलिए एफ प्राइम पे यूज किया। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको एफ एक्स से एफ प्राइम एक्स निकालेंगे तो इक्वालिटी आप तभी उस पॉइंट पे लगाएंगे जब मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर आप इक्वालिटी यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा कि फंक्शन मेरा एंटायरली रियल नंबर पे कंटिन्यूअस था, लेकिन एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे तो वो डिफरेंशिएबल था, लेकिन 0 पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं था। लेकिन लिमिट दोनों एग्जिस्ट करी थी 0 पे, अगर आप गौर करिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करी। तो अब आप बताइए अगर यहां पे 0 पे वो लिमिट एग्जिस्ट करी होगी तो श्योर है कि इस फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू 0 पे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक शार्प कॉर्नर आ रहा होगा। तो हम लोग ने याद देखा कि फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी किस तरीके से ग्राफ से हम लोग देखते हैं और उसके नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो इस पे हम लोगों ने बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर किसी और टॉपिक में दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे को बोलिए, हम लोग उसकी भी सीरीज लेकर आएंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।